हेलो, सभी को नमस्कार। जब संसार में शक्ति का नशा चढ़ता है और जब अहंकार स्वयं को ईश्वर समझने लगता है, जब पिता ही पुत्र का शत्रु बन जाए और जब एक नन्हा बालक केवल भगवान पर विश्वास रखे, तब इतिहास नहीं, ईश्वर स्वयं ही प्रकट होते हैं। यह केवल एक कथा नहीं है, यह भक्ति बनाम अहंकार की वह अमर गाथा है जहाँ एक ओर था संसार का महाशक्तिशाली बलशाली असुर और दूसरी ओर था एक छोटा सा बालक जिसके पास न कोई शस्त्र था न कोई सेना। उसके पास था तो बस ईश्वर के प्रति अडिग विश्वास। इस कहानी में आप देखेंगे कि जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे तब भी अगर सच्ची भक्ति है तो ईश्वर स्वयं रक्षा के लिए स्तंभ फाड़ कर प्रकट हो जाते हैं। यह कहानी उस भक्त की है जो अग्नि में नहीं जला, विष से भी नहीं मरा, हाथी से भी नहीं कुचला गया और आग तो उसे छू तक नहीं सकी। और यह कथा है उस प्रभु की जो न मनुष्य था न पशु था, न दिन में आया न रात में आया, फिर भी अधर्म का अंत कर गया। जब एक पिता अपने पुत्र ही से पूछता है कि तेरा भगवान कहाँ है और पुत्र मुस्करा कर कहता है, पिताजी मेरे भगवान हर जगह हैं, तब समझ लीजिए अब केवल कहानी नहीं, ईश्वरीय न्याय शुरू होने वाला है। आज की यह कथा हमें याद दिलाएगी कि भगवान मंदिरों में ही नहीं, हृदय में भी रहते हैं। और जब जब कोई प्रहलाद अकेला खड़ा होता है सत्य के साथ, तब तब भगवान नरसिंह रूप धारण करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सीमा पांडे है। तो आइए अपने मन को शांत करें, हृदय में भक्ति जगाएं और सुने वह अद्भुत कथा जहां एक बालक की आस्था ने अहंकार के पहाड़ को चूर चूर कर दिया। ओम नमो नारायण। बहुत प्राचीन काल की बात है। हिरण्यकश्यप नाम का एक असुर राजा था। उसका भाई हिरण्याक्ष भगवान विष्णु द्वारा मारा गया था। इसी प्रतिशोध में हिरण्यकश्यप ने निश्चय किया कि मैं स्वयं भगवान बनूंगा। वह कठोर तप करने लगा। हजारों वर्षों तक उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की। अंत में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। हिरण्यकश्यप ने वर मांगा, न दिन में मृत्यु हो, न रात में मृत्यु हो, न घर के अंदर मृत्यु हो, न घर के बाहर मृत्यु हो, न मनुष्य से मृत्यु हो, न पशु से मृत्यु हो, न अस्त्र से मृत्यु हो, न शस्त्र से मृत्यु हो। वर पाकर उसका अहंकार आकाश छूने लगा। उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। देवता डर गए, यज्ञ रुक गए, धर्म डगमगाने लगा। लेकिन क्या आपको पता है, उस असुर के घर में एक महान भक्त का जन्म हुआ। उस भक्त का नाम था प्रहलाद। भगवान के साथ साथ यदि भक्त का भी नाम हम प्रेम से श्रद्धा से लेते हैं तो हमें उतना ही फल मिलता है जितना प्रभु का नाम लेने से मिलता है। बालक प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु के नाम का जप करता था। नारायण नारायण यह देखकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। उसे अपने पुत्र का भगवान की भक्ति करना अपने अहंकार पर चोट की तरह लगने लगा। उसने प्रहलाद से पूछा, तेरा भगवान कौन है? प्रहलाद ने सरलता से कहा, पिताजी मेरे भगवान तो हर जगह हैं। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं माने तो उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। कभी पहाड़ों से गिराया, कभी विष पिलवाया, कभी हाथी से कुचलवाया, कभी सर्पों के बीच फेंक दिया। लेकिन हर बार भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। यह देखकर हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को ये वरदान मिला हुआ था कि उसे अग्नि से कोई नुकसान नहीं होगा, जिसे आग में न जलने का वरदान मिला था। प्रहलाद को लेकर होलिका अग्नि में बैठ गई, लेकिन चमत्कार हुआ।
होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गए। यहीं से होलिका दहन की परंपरा भी शुरू हुई है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने क्रोध में पूछा, अगर तेरा भगवान हर जगह है तो क्या यह इस स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ पिताजी, वह इस स्तंभ में भी है। तभी हिरण्यकश्यप ने उस स्तंभ पर प्रहार करना शुरू कर दिया। स्तंभ फटा, भयानक गर्जना हुई और प्रकट हुए भगवान श्री नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह, क्रोध में भी न्याय का स्वरूप। वह न दिन था न रात, संध्या का समय था, न अंदर न बाहर, दहलीज पर खड़े थे। भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी गोद पर रखकर अपने नाखूनों से उसका अंत किया। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। सभी देवता भयभीत थे। तभी छोटा सा भक्त प्रहलाद आगे आया। उसने प्रेम से भगवान के चरण स्पर्श किए। भगवान का क्रोध शांत हो गया। भगवान ने कहा, वत्स प्रहलाद, मांगो, क्या वर चाहिए? प्रहलाद बोले, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति बनी रहे। भगवान ने उसे एक आदर्श राजा बनाया। इस प्रकार अहंकार का अंत हुआ, अधर्म का विनाश हुआ और भक्ति की विजय हुई। स्तंभ शांत हो गया, गरज थम गई। भगवान नरसिंह का उग्र रूप धीरे धीरे करुणा में बदल गया। आज जब हम इस कथा के अंत पर खड़े हैं तो एक प्रश्न हमारे मन में उठता है, क्या भगवान आज भी आते हैं? तो उत्तर है हाँ, आते हैं, जरूर आते हैं। जब कोई प्रहलाद आज के समय में भी सच के साथ अकेला खड़ा होता है, जब कोई बच्चा, कोई साधारण मनुष्य अन्याय के सामने झुकने से इनकार करता है, तब नरसिंह आज भी प्रकट होते हैं। शायद किसी स्तंभ से नहीं, पर किसी अंतरात्मा से, किसी साहस से, किसी निर्णय से। प्रहलाद ने हमें सिखाया, भक्ति का अर्थ डर से भागना नहीं, बल्कि विश्वास के साथ खड़े रहना है। और हिरण्यकश्यप ने हमें सिखाया कि शक्ति बिना विनम्रता के विनाश बन जाती है। भगवान नरसिंह का यह अवतार हमें याद दिलाता है कि भगवान नियमों के बंधन में नहीं होते, वे न्याय के पक्ष में होते हैं। न दिन न रात, न भीतर न बाहर, न मनुष्य न पशु, पर एक बात निश्चित है, जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान अवश्य होते हैं। आज जब आप और हम यह कथा सुन के उठें तो अपने भीतर एक प्रहलाद को जरूर जगाएं, जो डर से नहीं विश्वास से जीता है। और जब भी जीवन में कोई हिरण्यकश्यप खड़ा हो जाए तो याद रखिए, आप केवल अकेले नहीं हैं। नरसिंह आज भी हमारे साथ हैं। वे आज भी रक्षा करते हैं, वे आज भी सुनते हैं और वे आज भी न्याय करते हैं। इसी विश्वास के साथ, इसी भक्ति के साथ और इसी मन की शांति के साथ आज हम इस दिव्य कथा को विराम देते हैं। जय श्री नरसिंह भगवान की, जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय परम भक्त श्री प्रहलाद जी की। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। थैंक्स फॉर वॉचिंग।